नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने। अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कहीं कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभु प्रीता स्यात्, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं, और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं, तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रीतायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं
बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो वामा है, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो, सबरे उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणा हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे, हे किशोरी जी आप संभालो मत। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है। और वो वाम अंग में बैठ करके ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई, तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव। और
और यह नन्हा सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं इसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए भजन में, प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में परांबा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के नेत्रों पर मानो जैसे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो नेत्रों में एक ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मानो कोई प्रकाश आगे से आ रहा हो, थोड़ा छुपाने लगे स्वयं को। ऐसा श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर आने लगा और तभी नेत्र खोल करके देखा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मानो जैसे चांदी का पर्वत प्रकट हो गया। चारु चंद्रावतमशम, चारु चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण किया। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, प्रसन्न मुद्रा है। पद्मासीनम समन्ता, पद्मासन में बैठे हैं। स्तुतम अमर गणई, बड़े बड़े निर्मलात्मा शुद्धात्मा जिनकी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता सामने बैठे हैं। बीते दिन 7 शिव धाम ते न जातवार, पर काहू तुच्छ द्वार सो ही सुध लेते हैं। ये प्रियादास जी कह रहे हैं भक्तमाल में। 7 दिन बीत गए लेकिन शिव जी ने उन पर कृपा नहीं की। तब पार्वती जी जाके शिव जी से कहती हैं कि अगर किसी तुच्छ के भी द्वार पर वो गिरा होता, वो भी कृपा करता, आप क्यों अनुग्रह नहीं कर रहे हैं? तब महादेव कृपा करके आए और प्रकट होते ही महादेव ने नरसिंह मेहता के अश्रु पहुंच करके तुरंत क्या बोले कि बोले बर मांग आज मांग वो न जानत हूं, तुम जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव ने थोड़ी पर हाथ रखा और नरसिंह मेहता से बोले, नरसिंह बोले बर मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्यों रोते हो? वरदान मांगो मुझे, क्या मैं देना चाहता हूं तुम्हें। और नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं, आजू मांगी वो ना जानत हो। ये एक हर वैष्णव को, हर भक्त को, हर नाम जापक को ये बात याद कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी कभी प्रकट है जाए, महादेव कभी प्रकट है ना, नारद जी कभी सामने आ जाएं, अरे आपके गुरुदेव प्रसन्न होकर के आपसे कहने लग जाएं कि कुछ मांगो, तो क्या कहना है, हमको मांगना नहीं आता, हम मांगना नहीं जानते। जैसे अबोध बालक है,
कोई करोड़पति घर आ जाए, बालक से कहो जा बेटा थोड़ा प्रणाम कर, 2-4 हजार रुपया तो दे ही देगा। बालक जाके उसको प्रणाम करे, अरे बेटा क्या चाहिए, एक टॉफी दिला दो। वो करोड़पति से भी एक टॉफी ही मांगता है, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी है। ऐसे अबोध अज्ञानी बन जाए करो, हमें तो कुछ पता ही ना कहा चाहिए। नरसिंह मेहता बिल्कुल अबोध बन गए, बोले नाथ विवेकी व्यक्ति मांग सकता है, मैं तो अविवेकी हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। महादेव बोले यदि तुमने वरदान नहीं मांगा तो हमको संतुष्टि नहीं होगी, हमारी संतुष्टि के लिए कुछ मांग लो। नरसिंह मेहता कहते हैं मांग लूं? बोले मांग लो। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव आपको जो प्यारा लगता है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चेत है। बस इस बात ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता को जन्म दे दिया। तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो मुझको दे दीजिए। आप जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं वो मेरा बना दीजिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। नरसी के तो नेत्र सजल थे ही, लेकिन आज महादेव के भी त्रिनेत्र सजल हो गए, तीनों नेत्रों में अश्रु भरा है। हाँ हाँ, महादेव क्या कह रहे हैं पता है, पर्यो सोच भारी, महादेव भारी सोच में चले गए। बोले क्यों, मेरे प्राण प्यारी नारी, बोले मैंने अपने प्राणों से भी प्यारी वस्तु को अपनी प्राण प्यारी नारी यानी कि उमा पार्वती को भी नहीं दिया, और वो ये मांग रहा है मुझसे। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नीति नीति है। अरे भैया नरसिंह कुछ और मांग ले। नरसिंह मेहता बोले एक बात में रहो, पहले जब आपने कहा था वरदान मांगो तो मैंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, आपको जो मन करे दे दो। फिर आप दोबारा कहने लगे कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं वर मांगूं और आप नहीं दो तो, और अब जब मैं मांग रहा हूं तो आप कह रहे हो कुछ और मांगो। स्पष्ट कर दीजिए, मुझे चाहिए नहीं, या तो वह दे दीजिए जो मैं मांग रहा हूं, या फिर कुछ भी मत दीजिए। आप जैसे चाहो वैसे वो कर दीजिए मेरे साथ, मैं प्रसन्न हूं उसमें, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, या तो जो आपका मन करे वैसा मुझे पड़ा रहने दीजिए, मुझे रोते रहना दीजिए। आप, मैं तो अनशन में बैठा हूं, मैं तो मृत्यु पर्यंत अनशन करने के लिए बैठा हूं, आपको कुछ मांगने के लिए मैंने प्रकट किया ही नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मांगूं तो तुम्हें जो ही प्यारो, मुझे वही चाहिए जो आपको प्यारा। महादेव बोले इनको भी नहीं दिया मैंने, और तुझे चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आहा, जो पे नहीं दे तो मेरो बोल वो अचेत हो। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, महादेव सोच रहे हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। आहा, महादेव बोले चाहिए जो मुझे प्यारा लगता है वही? बोले हाँ आओ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, पार्वती से बोले अब तुम यहीं रहो, अब इससे आगे नहीं जाना। और क्या किया, स्वयं काजर लगाया और फिर नरसिंह मेहता के काजल लगाया, स्वयं के मुख पे लालिमा लगाई, नरसिंह मेहता की लालिमा लगाई, स्वयं घाघरो पहनो, स्वयं चुनरी ओढ़ी और नरसिंह मेहता को भी पहनाई,
और गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। दियो निज हेत तन, नरसिंह मेहता को निज तन प्रदान किया, मतलब अली का भेष प्रदान किया। दियो निज हेत तन, आलेने को धारो है। दोनों सखी बन गए, स्वयं गोपेश्वर बन गए और नरसिंह मेहता को गोपी बनाया। छोटे से नरसिंह मेहता को नेक्सी सी सखी बना दियो और हाथ पकड़ करके लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि। आहा, लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। और अलिन को भेष धारण करके जैसे ही महादेव ने नरसिंह को हाथ पकड़ो है, गए नहीं वहां से, जूनागढ़ में ही वृंदावन स्वर्ण रंजित सुंदर सुंदर मणियों से मंडित वृंदावन वहीं प्रकट हो गया। सुंदर सुंदर सखियां नृत्य कर रही हैं, कोई गुलाब को इत्र फुहार रही हैं, कोई चवर डुरा रही हैं, ललता जी खड़ी हैं गान कर रही हैं, विशाखा जी वाद्य बजा रही हैं और सुंदर तुलसी के सिंहासन पर प्रिया जी गले में गलवैया डाले श्री लाल जी के साथ बैठी हैं और श्री नरसिंह मेहता जी को एक क्षण में दर्शन करा दिया, ले गए रास भूमि में। बोलो हरि हर मिलन महोत्सव की जय। हरि हर मिलन महोत्सव, या को मतलब एक सीधो तो ये है कि हरि और हर का मिलन, पर इसका एक असली अर्थ बताएं। जो हरि से मिलन करावे ऐसे हर के संग हम चलें, वो है हरि हर मिलन महोत्सव। नरसिंह मेहता को हाथ पकड़ करके जैसे ही गए हैं, वृंदावन प्रकट हो गया। सुंदर मणि जटित हैं, सुंदर स्वर्ण आदि से रंजित सुंदर वृंदावन की कुंज प्रकट हो गई। और वहां राजभूमि पहुंच के नरसिंह मेहता तो बिल्कुल कुछ पहचान ही नहीं पा रहे, हो क्या रहा है। बस ठाकुर जी के रूप माधुरी को, किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो गए। यहां पर महादेव ने हाथ छोड़ करके वो तो सीधे गए और जाकर के रास में भूमिका निभाने लगे। और इतना ही नहीं, भक्तमाल जी वर्णन करती हैं, निज सेवा प्रदान कर दी। रास में जाकर के मसाल पकड़वे की सेवा नरसिंह मेहता जी को दे दी। जब जब प्रिया जी चलती हैं, जब जब श्याम सुंदर चलते हैं, तब तब नरसिंह मेहता आगे आगे, नरसिंह अली, कौन? नरसिंह अली मसाल लेकर के चल रही, प्रकाश करते भाई। ऐसा सुंदर रास की भूमिका प्रकट हो गई। नरसिंह मेहता के तो नेत्र सजल हो रहे हैं, बार बार महादेव को देखते हैं, धन्यवाद ज्ञापन। महादेव कह रहे हैं बाद में करियो, अभी रास चल लो, रास में आनंद करो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, हो राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ऐसे नरसिंह भगत पर महादेव ने कृपा की और कृपा करके उनको वृंदावन वास दिलाया। अब कौन कहेगा हमसे, बताओ, हमसे प्रश्न करने आओ कि महादेव की आराधना से वृंदावन, अरे वृंदावन मिलता ही महादेव की कृपा से, प्रिया प्रियतम मिलते ही महादेव की कृपा से। यदि वे कृपा नहीं करते तो मीराबाई को, अभी मीरा चरित्र में भी हम सुनाएंगे कि महादेव ने ही अनुग्रह करके श्री मीराबाई को ठाकुर जी से मिलवाया। नरसिंह मेहता पर कृपा करके, अनुग्रह करके, अरे भैया ये पूरे ब्रह्मांड के लिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, पूरे विश्व के लिए महाकाल बन के बैठे हैं। पर ब्रज के उपासकन के लिए यही गोपी हैं, इन्हीं के चरण पकड़ो, यही लेके जाएंगे वृंदावन, यही दिलावेंगे वृंदावन। एक रास को पद गाओ, गा दें। एक और है ना दूसरो, रास में चल श्यामा प्यारी,
बाट सब देखें ब्रज नारी, छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में जा रहे हैं, दोनों प्रिया प्रियतम आनंद कर रहे हैं और पूरे ब्रजमंडल में रास चल रहा है। और वही रास में एक नई सखी को प्रवेश भयो, जाको नाम है नरसी अली। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। भैया कितने ने ऐसा लग रहा है कि हम अमृतसर में नहीं, हम वृंदावन में। हाथ ऊपर करो तो सुनो, अब हाथ मत करो, पूरे ही खड़े है जाओ और दोनों भुजा उठा के ये गोपेश्वर महादेव हम सबन को लेकर के रास की भूमिका में आए हैं। भाव से गाओ सब लोग। राधा नचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बोल रास रासेश्वर भगवान की। जय हो।
राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ सबते सुघड़ राधिका गोरी, सुघड़ राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सबते सुघड़ राधिका गोरी। बनवास में हरि लाल की। हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, ओ वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन, ओ वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन, हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते। नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की। पूजा उठा के हो ब्रज में जय हो। मैंने एक जोर आना चाहिए भैया। महादेव लेके रास में पहुंचे हैं, नेक दिखाई तो दे कि हाँ सबरे गोपी बन गए। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो भैया एक बात तो आज सिद्ध है गई, ये अमृतसर वाले ना तो दूध पी में ना मक्खन खा में। हम बे अगर खाते होते तो दिखाई देतो ने। अरे जे उत्सव हरिहर मिलन महोत्सव नरसिंह मेहता को लेके महादेव पहुंचे, या को मतलब हम सब नरसिंह हैं, हम सबको लेकर के पहुंचे हैं। चूकियो मत भैया, आज पहलो दिन आए ने पहचान बना लो, कल ते ने और 2-2 गिलास दूध पी के आई हूँ, छाछ मठा ढाके आई हूँ। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो।
अमृतसर में कथा हो रही है ना, इस कथा रूपी फल का रस जो आप लोग ले रहे हैं, इसका बीज बोया गया था गोवर्धन में। फल तो मीठा होगा ना। ये गोवर्धन में बुए हुए बीज के निकले हुए वृक्ष की डाल पहुंच गई अमृतसर, और उस पर जो फल लगा है उसको आप सब लोग ले रहे हैं। और ये बीज बोया किसने? हमारी पूनम दीदी ने। इन्हीं की ही इच्छा से आप सब अमृतसर वासियों को ये सुख लाभ मिल रहा। हम सत्य कह रहे हैं, हमने वर्षों से जो भाव नहीं कहे वो यहाँ हम कह रहे हैं, और ये निश्चित ही गिरिराज जी की कृपा है, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं। आज प्रथम दिन हमने नरसिंह मेहता जी को कैसे महादेव ने भगवत प्राप्ति कराई, ऐसे ही महादेव कैसे कैसे भक्तों को किन किन भावों से भगवत प्राप्ति कराते हैं, उन्हीं भावों से ये क्रम चलेगा। आज कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, कल से प्रयास करेंगे कि समय पर ही प्रारंभ हो। पर आपको तो 3 बजे बैठे ही जाना है आके। और प्यारे गिरधर लाल पधारे हैं, 1 या 2 दिन ही उनके दर्शन का क्रम रहेगा। कब रहेगा वो हम कल बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जिनकी कृपा से पूरी दुनिया में हम जाते हैं कथा सुनाने, उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन हरिहर मिलन महोत्सव की, पूछ री के लौठा की।
हुक हुक प्यारे, क्या बात है वंशी वारे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाह बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे 3 बजे से। आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और लाल जी किस दिन मिलेंगे हम कल आपको अवगत करा देंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि भक्तमाल और भागवत दोनों के चरित्र हैं, इसलिए यहाँ आरती बालकृष्ण की करके और हम आज के प्रथम दिवस के उत्सव को विश्राम देंगे। सब लोग आरती करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। आरती बाल